Zero Academy. हेलो, वेलकम टू ऑल। जीरो एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। तो पिछले लेक्चर्स में हमने सर्ट्स एंड इंडाइसेस टॉपिक देखा था, उसके बेसिक पे डिस्कस किया था, कुछ क्वेश्चन किए थे, बेसिक से रिलेटेड थे, ठीक है, जो ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। तो आज हम सर्ट्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं, वो बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सर्ट्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो पहला जो होने वाला है टाइप वन जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, अनंत वाली श्रृंखला, ठीक है, अनंत वाली श्रृंखला सीरीज रिलेटेड टू इनफाइनाइट, किससे रिलेटेड है? सर्ट से रिलेटेड है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे मैं एक पहला टाइप लिखा हुआ हूँ, यहाँ पे घात 2 की करनी है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी नंबर रहेगा, मैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या लिया हूँ? x लिया हूँ। तो अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स, ये रिपीट हो रही है कहाँ तक? जिसका कोई अंत नहीं है, ये कहाँ तक चल रही है? आपकी इनफाइनाइट तक, ठीक। तो देखिए इस टाइप के प्रश्नों में हम लोग को क्या करना है? सबसे पहले इसका घात देखना है, कितने घात की करनी है। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, मतलब क्या है? यहाँ पे घात 2 की करनी है, घात 2 की करनी, ठीक। सर्ट ऑफ पावर 2। तो इसका मैं पहले बेसिक अप्रोच बताता हूं, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक। उसके बाद फिर इसका ट्रिकी अप्रोच बताऊंगा, ठीक। तो देखिए यहां पे देखते हैं, सबसे पहले लिखा हुआ है अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स डैश 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 डैश, ये रिपीट हो रहा है आपका अनंत तक, ठीक। अब मैं इसको एज्यूम कर लेता हूं, पूरे को मान लेता हूं क्या? y के बराबर, ठीक है, माना, सपोज क्या, लेट, ठीक। तो देखिए इस पूरे को मैं कितने के बराबर ले रहा हूं? y के बराबर ले रहा हूं, ठीक। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मैं इसको फिर से क्या लिख सकता हूं? ये देखिए पहला टर्म क्या है? यहाँ पे x लिख सकता हूं, ठीक। अब देखिए यहाँ से अगर मैं इस सीरीज को देखता हूं तो ये तो वही टर्म है जिसको मैं क्या मान के चल रहा हूँ? यहाँ पे y मान के चल रहा हूँ, ठीक। तो इस पूरे की जगह फिर से क्या लिख सकता हूँ? मैं y लिख सकता हूँ, ठीक। अंडर रूट एक्स इंटू क्या हो गया? ये y बराबर कितना है? यहाँ पे भी y, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इस पूरे सर्ट को उधर ट्रांसफर करता हूं, इस करनी का अगर उधर पक्षांतर करता हूं, ये घात 2 की करनी है, घात कितना है यहाँ पे? 1/2, ठीक। संख्या को परिमेय संख्या की घातों में प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? करनी कहलाता है। जैसे x की घात 1/2, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? अंडर रूट एक्स, तो ये घात 2 की करनी है, ठीक। अब देखिए जब इसको मैं पक्षांतर करता हूं दाएं साइड में, तो यहाँ पे घात 1/2 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा? y की घात 2, क्लियर। अब देखिए y से y को मैं काट सकता हूं, तो यहाँ पे y का वैल्यू कितना है मेरे पास? x। तो ये वाला अप्रोच हम लोग बचपन में पढ़ते थे, ठीक है, ये लॉन्ग अप्रोच था, ठीक। अब इस सॉल्यूशन से मेरे को एक आइडिया लगा, ठीक है। क्या आइडिया लगा? जब यहाँ पे घात 2 की करनी थी, यहाँ पे कितने घात की करनी है? घात 2 पावर 2 की करनी। तो जब इस टाइप का पैटर्न है, कंटिन्यूअस पैटर्न है मल्टीप्लाई के फॉर्म में, देखिए ये वाला पैटर्न है, ठीक। तो जितना भी घात का यहाँ पे करनी रहेगा, उसका आंसर हमेशा कैसा आएगा? ये वाले घात से एक कम आएगा, हमेशा ये वाले घात से एक कम, यानी जितने घात की करनी है उससे एक कम घात की करनी कर दीजिए, तो वही क्या आ जाएगा? वहां पे आंसर क्रिएट हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए x की घात करनी कितना है? यहाँ पे 2, तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया? x की घात 1, ठीक है। 2 का 1 कम करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक, क्लियर है। तो इसका आंसर क्या हो गया? x। तो यहाँ पे मेरे को एक पैटर्न मिल गया, ठीक है, एक पैटर्न इस प्रकार के प्रश्नों के लिए। क्या पैटर्न मिला? अगर इस टाइप का सीरीज दिया हुआ है, कंटिन्यूअस फॉर्म में, मल्टीप्लाई के फॉर्म में दिया हुआ है, कौन सा सीरीज है? इनफाइनाइट। अगर यहाँ पे घात 2 का करनी है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? एक कम का प्रारूप, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमेशा x, ठीक, क्लियर है। यहाँ पे घात 2 था तो यहाँ पे कितना आ गया? घात 1, ठीक। एक क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 2 इंटू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, कहाँ तक रिपीट हो रहा है? ये अनंत तक जा रहा है, ठीक। अब देखिए मैं इस x के लिए सीरीज बता चुका था, ठीक है, घात 2 है, ठीक है, घात 2 का करनी है यहाँ पे, तो एक कम करेंगे तो उसका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है, इस टाइप के पैटर्न के लिए। तो यहाँ पे इसका आंसर कितना हो जाएगा? ये देखिए 2 का घात 1/2 था, ठीक है, तो 1/2 से एक कम कर दिया तो इसका आंसर कितना आ गया? 1 घात का, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2, ठीक। ऐसा ही एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है
ठीक, देखिए यहाँ पे 3 घात की करनी है, ठीक है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, मतलब क्या हो जाएगा, ये घात में कितना है 1/3। ठीक, तो यहाँ पे इसका आंसर कितना हो जाएगा, जैसे अभी मैं x के सीरीज के लिए बताया, एक घात कम करना है हम लोग को। ठीक, तो इसका आंसर कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ पे जो संख्या रहेगा उसको लिखना है, इस घात को 1 कम कीजिए, 3 में 1 घटाया में कितना आ गया 2, तो इसका आंसर कितना हो गया, ठीक है, 2 का पावर 1/2। यहाँ पे 2 लिखूं या फिर इसको इस तरीके से लिखूं, दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है। ठीक है, तो इसका आंसर एक घात कम करना है हम लोग को। ठीक है, जितना भी यहाँ पे करनी दिया हुआ है, अगर इस टाइप का पैटर्न आपको मिल रहा है तो उसमें एक कम कीजिए, वही क्या हो जाएगा, आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मैं ब्रीफ एक्सप्लेनेशन पहले दे चुका हूँ। ठीक, एक क्वेश्चन और देखते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो। ठीक, यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, करनी का प्रारूप है, सेम पैटर्न जो पिछले क्वेश्चन में बताया था। ठीक है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। अब यहाँ पे देखिए घात कितने घात की करनी है, यहाँ पे 4 घात की करनी है। ठीक है, 1/4 का प्रारूप है यहाँ पे, जिसको मैं कैसे दर्शा रहा हूँ, 1/4 है तो इसको कैसे लिखता हूँ मैं, यहाँ पे जो प्लेस है वहाँ पे क्या लिख देता हूँ, केवल 4 लिख देता हूँ। ठीक, तो इस टाइप का पैटर्न अभी पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्या होता है, जो भी जितने भी घात का करनी है उसका एक कम कर देंगे इस संख्या के साथ, तो वो क्या हो जाता है, उसका आंसर हो जाता है। तो यहाँ पे मैं संख्या कितना लिखा हूँ, कितना दिया हुआ है यहाँ पे मेरे पास 4। अब 4 में से यहाँ पे कितने घात की करनी है, यहाँ पे 4 घात की करनी है, तो एक कम किए तो ये कितना आ गया यहाँ पे 3। क्लियर है, तो ये इस पूरे का आंसर कितना हो गया। ठीक है, जो संख्या था उसका घात का करनी कितना हो जाएगा, 3 घात का करनी। ठीक, बराबर में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 32 की घात x, हमें x का मान निकालना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है x इज इक्वल टू कितना आएगा। ठीक, अब मैं इसको और सिंप्लीफाई करता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 घात की करनी है। ठीक है, तो इसको मैं क्या रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, 1/3। ठीक है, इसको दर्शाने का तरीका ये होता है। ठीक है, इसको मैं सिंप्लीफाई कर दिया घात के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया, 32 की घात x। ठीक, इस 32 की घात x को क्या लिख सकता हूँ, ये 2 की घात कितना हो सकता है, 2 की घात 5। ठीक है, 2 की घात 5 करोगे तो 32 आएगा। ठीक है, पूरे का पावर कितना दिया हुआ यहाँ पे x, तो 5 गुणित x हो गया। ठीक, इस 4 को और सिंप्लीफाई कैसे कर सकता हूँ, 2 की घात 2। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 2 की घात 2 और 2 गुणित 1/3 कितना हो गया, 2/3 बराबर कितना, 2 की घात 5x। ठीक, ये देखिए सिंप्लीफाई हो चुका है मेरे पास। अब देखिए हम लोग घातांक के नियम में, ठीक है, एक देखे थे कॉन्सेप्ट, अगर आधार सेम है, देखिए यहाँ पे आधार सेम है 2 और 2, तो घात क्या होते हैं, आपस में बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 5x बराबर क्या लिखूंगा, 2/3। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x बराबर 2/15। यही क्या है, हमारा आंसर है। ठीक, तो आई थिंक मैं समझता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस टाइप के पैटर्न का क्वेश्चन जहां पे भी मिले, ठीक है, जितने भी घात की करनी है उसको एक रिड्यूस करके लिखना है, और जो भी संख्या रिपीटेड है यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग को लिख देना है, वही क्या होगा, इस पूरे का आंसर होगा। ठीक, क्लियर है। टाइप 2 पैटर्न पे आता हूँ। ठीक है, टाइप 2 पैटर्न ये भी किससे रिलेटेड है, आपका इनफाइनाइट रिलेटेड सीरीज है, किसका, सर्ट का। ठीक, तो यहाँ पे पिछले में देखे थे हम लोग मल्टीप्लीकेशन वाला। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हम लोग प्लस और माइनस संबंधी। ठीक है, प्लस और माइनस संबंधी। ठीक, यहाँ पे मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है मेरे पास, देखिए √30 देखिए ये मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, इस पूरे का मान ज्ञात करना है हम लोग को। ठीक, पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म था, यहाँ पे क्या आ गया, हमारे पास प्लस का फॉर्म आ गया। ठीक, तो इस टाइप के पैटर्न को हम लोग बचपन में कैसे सॉल्व करते थे, सबसे पहले जैसा भी मैं पिछले क्वेश्चन का बताया सेम इसका भी एक बार बता देता हूँ, उसके बाद फिर इसका एक लॉजिकल ट्रिक बताऊंगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे मैं इस पूरे को क्या मान सकता हूँ, 30, इस पूरे को क्या मान सकता हूं मैं, x के बराबर। अब देखिए यहाँ पे ये चीज रिपीट हो रहा है, तो इस पूरे की जगह में क्या लिख सकता हूं मैं, 30 प्लस x, क्योंकि इस पूरे का मान कितने के बराबर है, x के बराबर है। सेम चीज यहाँ पे रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो उस पूरे की जगह क्या लिख दिया मैं, यहाँ पे इस चीज की जगह क्या लिख दिया, x लिख दिया, और बराबर कितना है यहाँ पे x। ठीक, इसको अगर उधर पक्षांतर करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 30 प्लस x बराबर कितना हो गया, x²। तो देखिए क्वाड्रेटिक का फॉर्म आ गया, तो क्वाड्रेटिक का फॉर्म हो गया। इसको कैसे सरल करेंगे, इसको उधर पक्षांतर कर दीजिए। इसको सरल करने का तरीका फैक्टराइजेशन मेथड हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, गुणा 30 होना चाहिए और प्लस या माइनस कितना होना चाहिए, -1। ठीक है, तो 5 और 6 लेते हैं हम लोग,
तो -6x प्लस क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे 5x, माइनस क्या हो गया यहाँ पे 30। ठीक, तो यहाँ से अगर इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो ये क्या निकल के आ जाएगा, x का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा 6, -5। ठीक, तो ये था उसका लॉन्ग अप्रोच। ठीक है, तो ऐसे हम लोग को सॉल्व नहीं करना है। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये उसका आंसर है। ठीक है, 6 और -5। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं प्लस वाली सीरीज। ठीक है, प्लस वाली सीरीज के लिए क्या होने वाला है। ठीक, तो देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है इस टाइप से, इसका वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। ठीक, तो देखिए सबसे पहला जो अंक रहेगा, यहाँ संख्या रहेगा, पहला जो संख्या रहेगा, ठीक है, हम लोग को इसको क्या करना है, ब्रेक करना है 2 अंकों में। ठीक है, 2 अंकों में हम लोग को ब्रेक करना है। कैसे कि दोनों का जो अंतर हो, ठीक है, दोनों का अंतर क्या होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए, और दोनों को गुणा करने पर कितना प्राप्त होना चाहिए हम लोग को, 30 के बराबर प्राप्त होना चाहिए। तो ऐसी 2 अंक कौन सी है, ठीक है, ऐसी 2 अंक कौन सी है, 5 और 6। 5 और 6 को अगर मैं गुणा करता हूं तो क्या आता है मेरे पास 30, और 6 में से 5 घटने पर अंतर कितना निकल के आ रहा है, इन दोनों का अंतर कितना प्राप्त हो रहा है, 1 के बराबर। ठीक है, 1 के बराबर अंतर प्राप्त हो रहा है, तो ये कंडीशन मस्ट है, अंतर 1 होना चाहिए और गुणा कितना होना चाहिए, पहले वाले संख्या के बराबर होना चाहिए। तो देखिए, तो जब अंतर 1 आए, ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, 5 और 6 में ब्रेक कर दिया यहाँ पे। ठीक है, 30 को मैं ब्रेक कर दिया 5, 6 में। तो इस टाइप के प्रश्नों में जो छोटा अंक रहेगा, ठीक है, जो छोटा अंक रहेगा उसको हम लोग को किस में लेना है, माइनस में, जो बड़ा अंक रहेगा उसको एज इट इज लेना है, और वही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट ब्रेक कीजिए। ठीक है, ब्रेक करने के बाद छोटे वाले अंक को माइनस में रखिए और बड़े अंक को एज इट इज रखिए। ठीक है, ऑप्शन वाइज जो भी दिया हुआ है उस पर हम लोग को टिक करना है। ठीक, तो ये मस्ट कंडीशन क्या है, यहाँ पे प्लस का फॉर्मेट होना चाहिए एंड सेम संख्या का रिपीटिशन होना चाहिए, और ऐसा वैल्यू सेलेक्ट करना है जिसमें अंतर कितना है, ब्रेक करने पर 1 आना चाहिए। ठीक, तो ये प्लस वाले के लिए है, ओनली फॉर प्लस। ठीक है, ये चीज का हम लोग को ध्यान रखना है, केवल और केवल प्लस वाले के लिए। एक क्वेश्चन और करते हैं इससे रिलेटेड, ये क्वेश्चन मेरे पास दिया हुआ है। ठीक, तो सबसे पहला काम क्या होगा, देखिए सबसे पहले चेक करना है हम लोग को प्लस वाली सीरीज होनी चाहिए और सेम संख्या का क्या होना चाहिए, रिपीटिशन होना चाहिए। अब देखिए हम लोग का पहला काम क्या रहता है, 42 को ब्रेक करना। ठीक है, ऐसे 2 डिजिट में ब्रेक करना है जिसमें उनका अंतर यानी कि डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 42 आना चाहिए। ठीक, तो ऐसे 2 डिजिट कौन से मेरे पास हैं, 6, 7। ठीक है, 6 × 7 कितना होता है, 42, दोनों का डिफरेंस कितना होता है, 1 के बराबर। ठीक, तो हम लोग ब्रेक कर चुके हैं। अब हम लोग को क्या देखना है, ये जो स्मॉल डिजिट रहेगा, ठीक है, उसको हम लोग को कैसे लेना है, माइनस में लेना है, और जो बड़ा डिजिट है उसको एज इट इज लेना है। तो ये क्या हो गया, उसका आंसर निकल के आ गया -6, 7। ठीक, तो ऑप्शन वाइज चेक करते हैं कौन सा है ऑप्शन इसमें से। देखिए -6 कहीं पे आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। ठीक, तो बाई ऑप्शन जैसा दिया हुआ है उसके हिसाब से हम लोग को आंसर लेना है। -6 रहता तो यहाँ पे या दोनों दिया रहता तो उसको सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, पेयरिंग में अगर रहता तो -6, -7 ऐसा दे सकता था। ठीक, तो यहाँ पे केवल क्या दिया हुआ है, आपका 7 दिया हुआ है। तो ये किसके लिए था, प्लस सीरीज के लिए। ठीक, ऐसे ही हम लोग देखते हैं माइनस सीरीज के लिए कैसे करेंगे, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। माइनस सीरीज के लिए हम लोग को क्या लेना है, जस्ट इसका उल्टा। कैसे देखते हैं, माइनस की इनफाइनाइट सीरीज। इसमें अगर मैं पहला क्वेश्चन लूं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस का फॉर्म है। ठीक है, अब माइनस के लिए क्या करना है, पहला प्रोसेस तो वही रहेगा, इसको हम लोग को ब्रेक करना है। ठीक है, 6 7 42। ठीक है, 6 7 42 होता है, 6 × 7। ठीक है, तो 6 × 7 में मैं पहले इसको ब्रेक कर दिया। लेकिन प्लस वाले सीरीज में क्या होता था, स्मॉल डिजिट को हम लोग माइनस में रखते थे और बिगर डिजिट को एज इट इज रहना देते थे। ठीक, यहाँ पे क्या करेंगे, जस्ट उसका अपोजिट करेंगे। यहाँ पे आंसर क्या निकल के आएगा, हम लोग का जो बड़ा डिजिट है उसको माइनस में लेना है और जो छोटा डिजिट है उसको एज इट इज रखना है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, -7,6 डायरेक्ट। ठीक, क्यों, क्योंकि इक्वेशन फॉर्म होता है। ठीक है, 7 उस साइड जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा और 6 प्लस में रहेगा। ठीक, इसको हम लोग ब्रेक किए थे। पहला जो लेंदी अप्रोच था मैं बता चुका हूँ, इसको पूरे को x मानते थे फिर ट्रांसफर करते थे। तो वैसा हम लोग को सरल नहीं करना है। ठीक है, डायरेक्ट करना है। कैसे ब्रेक करना है अंकों को, कि अंतर 1 होना चाहिए, डिफरेंस 1 होना चाहिए, और मल्टीप्लीकेशन किसके बराबर होना चाहिए, दिए गए संख्या के बराबर होना चाहिए। ठीक, तो आशा करता हूँ ये 2 पैटर्न आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, ये इस टाइप का पैटर्न आपको एग्जाम में जरूर दिखेगा। ठीक,
तो टाइप 3 में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का प्रॉब्लम है कर्णियों का वर्गमूल ज्ञात करना। ठीक है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ सर्ट्स। ठीक, देखिए कैसा रहेगा ये मैं आपको क्वेश्चन से समझाते हुए चलता हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन जैसे कि दिया हुआ है मेरे पास 11 प्लस, देखिए मेरे पास है, ठीक है, 11 प्लस 2 अंडर रूट 24। ठीक है, ये दिया हुआ है। ठीक, तो हम लोग को पूछा है इसका क्या ज्ञात करना है, हम लोग को वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है, इस पूरे डिजिट का। ठीक है, प्लस के फॉर्म में भी यहाँ पे करनी लगा हुआ है। ठीक, तो इन दोनों का एडिशन के फॉर्म में है, इनकम्प्लीट फॉर्म है, और इसका हम लोग को क्या निकालना है, अंडर रूट निकालना है। तो इसका जो बेसिक अप्रोच होने वाला है पहले मैं उस पर बात करता हूँ, देन इसका लॉजिकल ट्रिक बताऊंगा। ठीक, तो बेसिक अप्रोच कैसा होने वाला है, देखिए कैसा करते थे हम लोग इसका। देखिए सबसे पहले मेरा फोकस रहेगा, ठीक है, यहाँ पे जो करनी के अंदर जो संख्या दी गई है। ठीक है, करनी कितने घात की करनी है, 2 घात की करनी है। ठीक है, तो 24 यहाँ पे आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला अंक क्या लिखा हुआ है, 2। ठीक, तो मैं एक फॉर्मूला जानता हूँ। ठीक है, मैं पहले बता चुका हूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इसको जब ये उसका एक्सपांसन रूप है। ठीक है, ये किसके बराबर होता है आपका, a प्लस बी पूरे के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, ये फॉर्मूला मैं पढ़ते आ रहा हूँ, बीजगणित में पढ़ा हूँ और घातांक के नियम में भी मैं इसको रिवाइज कराया था। ठीक, तो यहाँ पे 2 इंटू का फॉर्म आ रहा है। ठीक है, इससे मैं एक अंदाजा लगाया। ठीक है, ये कैसे टूट सकता है, हम लोग को इस टाइप के क्वेश्चन में क्या ध्यान देना है, जब एक संख्या रहे और उसके साथ 2 का मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में कुछ दिया हुआ है, 2 का मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म दिया हुआ है यहाँ पे, तो ऐसा हम लोग को ब्रेक करना है इस करनी को कि इसके अंदर के डिजिट का सम कितने के बराबर हो, 11 के बराबर। ठीक, और उसका मल्टीप्लीकेशन कितने के बराबर हो, 24 के बराबर। तो मेरे पास ऐसा डिजिट क्या है, 6 4 है। ठीक है, तो 6 4 से आ रहा है क्या, 6 4 10 हो जा रहा है। ठीक है, इसको मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूँ, 6 प्लस 4, यहाँ पे 10 आ रहा है, लेकिन इसका मल्टीप्लीकेशन कितना मिल रहा है मेरे पास, 24 मिल रहा है। तो मैं क्या बोला, 11 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, जोड़ने पर, लेकिन यहाँ पे 10 के बराबर हो रहा है, तो ये डिजिट को मैं नहीं ले सकता हूँ। ठीक है, तो अगला मैं लेने का देखता हूं। तो 24 को मैं कैसे ब्रेक करूंगा, कैसे ब्रेक करूंगा कि सम 11 मिले और मल्टीप्लीकेशन कितना मिले, 24 के बराबर। ठीक, तो यहां पे कितना ले सकता हूं, 8, 3, 8 तिया 24, 8 और 3 कितना हो रहा है, 11 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक, तो यहां पे अगर मैं पुटअप करता हूं, कैसे पुटअप करता हूं, देखिए यहां पे 2 इंटू a इंटू बी, तो इसको मैं क्या मान के चला, a, और इसको क्या मान के चला, b। ठीक, क्लियर है, हम लोग को स्क्वायर फॉर्म जनरेट करना है ताकि इससे क्या हो सके, बाहर आ सके। वर्गमूल मतलब क्या होता है, पेयर बनाना, 2 का जोड़ी बनाना। तो यहाँ पे देखिए a प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर, 2 का जोड़ी है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला में क्रिएट कर रहे हैं उस चीज को। ठीक, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट 8 इंटू क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट 3। दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा, अंडर रूट 24। ठीक, अब देखिए 11 को मैं कैसा लिख सकता हूँ, अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 3। कैसे लिख सकता हूं, अंडर रूट 8 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। ठीक, 8 वर्गमूल 8 का वर्ग कितना होगा, 8। ठीक है, वर्गमूल 3 का वर्ग कितना होगा, 3। 8 और 3 कितना हो गया, 11। ठीक, पूरे का क्या दिया हुआ है यहाँ पे, वर्गमूल दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहां से मैं इधर लेके चलता हूं। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये किसका फॉर्मेट हो गया, a का, ये किसका फॉर्मेट हो गया, b का, ये a है और ये क्या है आपका b। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a क्या हो गया मेरे पास, रूट 8 प्लस b क्या हो गया मेरे पास, रूट 3। पूरे का क्या लिख सकता हूँ मैं, वर्ग लिख सकता हूँ। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वर्गमूल दिया हुआ है। तो देखिए वर्गमूल से हमेशा पेयर बाहर निकलता है, ये घात 2 है मतलब कि 2 बार आ रहा है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, रूट 8 प्लस रूट 3। ठीक, ये क्या हो गया, उसका आंसर निकल के आ गया। ठीक, तो इस पूरे फॉर्म का वर्गमूल ज्ञात करना था। 24 को मैं ब्रेक किया, 8 इंटू 3 24, और सम कितना होना चाहिए, 11 के बराबर। क्यों, ताकि हम उस पर फॉर्मूला अप्लाई कर सके, a प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस में दिया हुआ है ना। ठीक है, माइनस में रहता तो a माइनस बी पूरे का होल स्क्वायर। ठीक, क्लियर है, तो इतना करने का हम लोग को जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं क्या करूंगा डायरेक्ट। ठीक है, देखिए यहाँ पे 11 प्लस 2 इंटू अंडर रूट 24। ठीक,
तो जब इस टाइप का आए और इसका क्या बोले वर्गमूल ज्ञात करें, ठीक, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्रेक 8 इंटू 3। केवल हम लोग को चेक करना है प्लस कितना होना चाहिए, यहां पे दिए गए संख्या के बराबर, मल्टीप्लीकेशन कितना होना चाहिए जो करनी के अंदर है उस संख्या के बराबर, तो यहाँ पे 24 हो रहा है, तो डायरेक्ट मैं आंसर लिखूंगा, अगर प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा √8 प्लस √3। ठीक, लॉन्ग अप्रोच पे जाने का जरूरत नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट मैं यहाँ पे आंसर लिख दूंगा। ठीक, ये बेसिक मेथड था, जानना जरूरी था, इसलिए मैं इसको डिस्क्राइब कर दिया। ठीक, ब्रेक करना है, प्लस या माइनस का फॉर्म देखना है, उसके बाद फिर डायरेक्ट क्या लिखना है, आंसर लिखना है। मस्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए यहाँ पे 24 जो करनी के अंदर है वो ब्रेक होना चाहिए। ठीक है, 8 इंटू 3 मल्टीप्लीकेशन 24 के बराबर होना चाहिए और उसका एडिशन ये पहले वाले संख्या के बराबर होना चाहिए। ठीक, एडिशन। ठीक, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं, सेम मिलते जुलते पैटर्न पे। देखिए नेक्स्ट पैटर्न, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग करते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे कैसे ब्रेक करूंगा, 2 इंटू √20 का फॉर्म है यहाँ पे। ठीक, पहला वाला जो डिजिट है या संख्या है, संख्या नहीं दिया है यहाँ पे, डिजिट दिया हुआ है। ठीक, तो 9 का सम होना चाहिए और 20 का क्या होना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन। तो ऐसा दो संख्या कौन सा है, 10 दूनी 20 होता है। ठीक है, 10 और 2 को अगर लेता हूं तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन तो 20 आ रहा है, लेकिन सम कितना आ रहा है यहाँ पे 12 आ रहा है, तो 10 और 2 को तो मैं सेलेक्ट नहीं कर सकता। ठीक, तो ऐसा कौन सा डिजिट है, ऐसा कौन से डिजिट्स हैं जिनके मल्टीप्लीकेशन 20 आए और सम कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो मेरे पास दो डिजिट क्या क्या हैं इसके लिए, 5 और 4। 5 इंटू 4 कितना होता है 20, 5 और 4 का एडिशन क्या होता है 9 के बराबर। ठीक, तो एडिशन 5 प्लस 4 कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। 5 इंटू 4 कितना निकल के आ रहा है, 20 निकल के आ रहा है। ठीक, क्लियर है। तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा, √5 माइनस √4। माइनस क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे किसका सिंबल है, माइनस का। प्लस रहता तो प्लस लिखता। 4 ब्रेक हो सकता है और तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। तो आंसर कौन सा मैच कर रहा है, देखिए √5 माइनस 2, डायरेक्ट। क्लियर है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम इसी पैटर्न पे मिलता जुलता। देखिए नेक्स्ट टाइप पे आता हूं मैं। ठीक है, पिछले क्वेश्चंस में आपने देखा होगा, ठीक है, इस करनी के बाहर में 2 लिखा हुआ रहता था। ठीक, यहाँ पे 2 नहीं लिखा हुआ है। ठीक, तो पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, उस पैटर्न में मेरे को उसको अरेंज करना पड़ेगा। कैसे अरेंज करेंगे, देखिए ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, 9 प्लस, अगर यहाँ पे मेरे को 2 लाना है, ठीक, तो यहाँ पे क्या रहना चाहिए, जब ये 2 अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पेयर में बाहर आता है। ठीक, तो यहाँ पे मैं 2 लाना है तो यहाँ पे क्या रहना चाहिए मेरे पास 18, तो 2 अंदर जाएगा तो 2 डबल हो जाएगा, तो 18 इंटू 2 का स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा 72। तो इस 72 में से मैं ब्रेक कर लिया, 72 को पहले क्या लिखा मैं 18 इंटू 4। क्लियर, क्यों, क्योंकि मेरे को यहाँ पे क्या लाना है 2 लाना है। ठीक, तो 4 को मैं बाहर कर लिया। ठीक है, बाहर किया तो ये 2 इंटू 2 बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 लिखाएगा। ठीक, तो 2√18 और यहाँ पे क्या दिया हुआ है 9। अब इस पूरे का वर्गमूल निकालूंगा तो सेम चीज, किसका वर्गमूल निकाल रहा हूं मैं, √9 प्लस √72 का। क्लियर। ठीक, अब यहाँ पे फिर से वही काम करना है हम लोग को, 18 को ऐसे 2 पार्ट में तोड़ो कि मल्टीप्लीकेशन 18 के बराबर हो और सम कितने के बराबर हो, 9 के बराबर। ठीक, तो ऐसा दो कौन सा है संख्या, ऑप्शन से देख सकते हैं क्या दिया हुआ है यहाँ पे 6 और 3। 4 और 3 तो आएगा ही नहीं। ठीक है, केवल इन दोनों में से होगा। ठीक, तो इसको मैं क्या तोड़ सकता हूँ, 6 और 3। 6 तिया कितना हो रहा है 18, 6 और 3 कितना हो रहा है 9। ठीक है, तो सम 9 आ रहा है और मल्टीप्लीकेशन कितना आ रहा है 18 आ रहा है। ठीक, अब दोनों के बीच में प्लस है तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस, यहाँ पे क्या आएगा आपका प्लस आएगा। ठीक, तो देखिए पहला डिजिट क्या है मेरे पास √6, इंटरचेंज भी कर सकते हैं, √3 भी लिख सकते हैं क्योंकि प्लस है यहाँ पे। ठीक, दूसरा डिजिट क्या है मेरे पास √3, तो ये आंसर निकल के आ गया। ठीक है, √6 प्लस √3, कौन सा ऑप्शन है जी, पहला ऑप्शन है। ठीक, क्लियर है, √6 प्लस √3। क्लियर। ठीक, तो इस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन आपसे बन जाने चाहिए। ठीक है, आसान सा है एकदम। पहले इसको ब्रेक करना है, 2 के फॉर्म में लाना है अगर नहीं दिया हुआ है। ठीक, अगर नहीं आता तो पहले ब्रेक करेंगे। ठीक है, इस टाइप के फॉर्म में, उसके बाद फिर से सॉल्व करेंगे। इसको ब्रेक करें कि मल्टीप्लीकेशन इतना है और सम कितना आना चाहिए, पहले के बराबर आना चाहिए, पहले संख्या या फिर नंबर के बराबर आना चाहिए। ठीक, ठीक, नेक्स्ट टाइप के
क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, घातांक व करणियों का आरोही व अवरोही क्रम लिखना। ठीक है, या फिर ऐसा पूछ सकते हैं। ठीक है, दिया हुआ रहेगा आपके पास बहुत सारा पावर्स में दिया हुआ रहेगा। ठीक, तो इनमें से कौन सी बड़ी है या कौन सी छोटी है। ठीक है, वो सर्ट्स में भी हो सकता है और किस में हो सकता है, आपका इंडाइसिस में भी हो सकता है। ठीक, तो इसका अवरोही या अवरोही क्रम देखते हैं कैसे निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं किसका देख रहा हूँ यहाँ पे, घातांकों का। ठीक है, संख्या के बहुत सारे घात दिए हुए होंगे या फिर अंकों के बहुत सारे घात के फॉर्म में दिए होंगे और हम लोग को बताना है उसका आरोही या अवरोही क्रम होगा, या फिर ऐसा पूछेगा कौन सी संख्या, कौन सा सबसे छोटा है या फिर कौन सा सबसे बड़ा है। ठीक, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, अगर घातांकों का फॉर्म है तो दिए गए घातों को इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहला काम क्या करेंगे, जितने भी घात दिए हुए हैं, ठीक है, उन सभी का कॉमन क्या निकालना है, हम लोग को HCF निकालना है। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना निकल के आ रहा है। ठीक, उसके बाद फिर हम लोग को क्या करना है, जितना भी HCF आएगा उसके फॉर्म में उनके पावर्स को क्या करना है, हम लोग को कॉमन करना है। ठीक, उसके बाद फिर हम लोग को क्या करना है, तुलना करना है, यानी कि कंपेयर करना है, जिससे कि मैं क्या बता पाऊं, आरोही या उनका अवरोही क्रम बता पाऊं। ठीक, क्लियर। तो एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को याद रखिए। ठीक है, और इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए मैं इसका एक क्वेश्चन करने जा रहा हूं। ठीक, देखिए हमारे पास बहुत सारे मैक्सिमम पावर्स में टर्म्स दिए हुए हैं। ठीक है, मैक्सिमम पावर्स में 60 यहाँ पे 48 है, 36 और ये 24। हम लोग को क्या ज्ञात करने बोला, उसका अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम, या फिर इंग्लिश में बोल सकते हैं उसको क्या बोल सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर निकालने के लिए बोला है। ठीक, तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं क्या बोला था, पावर्स का HCF निकालना है हम लोग को। ठीक है, HCF, तो यहाँ पे पावर्स क्या है, 60, 48, 36 और मेरे पास क्या है यहाँ पे 24। HCF क्या कैसे निकालेंगे, सबसे पहले दिए गए संख्याओं को कॉमन पावर्स में ब्रेक करना है, यानी कि प्राइम नंबर्स में ब्रेक करना है। कैसे प्राइम नंबर्स में ब्रेक करना है, प्राइम नंबर की घातों में तोड़ना है। 60 को क्या लिख सकता हूं मैं, 15 गुणित 4। 48 को क्या लिख सकता हूं, 8 इंटू 6। 36 को 6 इंटू 6। 24 को 8 इंटू 3। अब देखिए इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 2 का पावर 2, इसको 3 इंटू 5। तो देखिए सभी यहाँ पे क्या हो गया, प्राइम नंबर्स के पावर में ब्रेक हो गया। कौन ब्रेक हो गया, 60 ब्रेक हो गया। 48 को कैसे लिख सकता हूं, 2 का पावर 3, 8। ठीक है, 2 इंटू 3 तो क्या हो गया, ये 2 का पावर 4 इंटू कितना हो गया, 3 हो गया। 6 को इंटू 6 को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 इंटू 3 और 2 इंटू 3 मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। देखिए सभी में क्या आ रहा है, प्राइम नंबर्स। ठीक है, प्राइम नंबर्स के पावर में क्या हो रहा है, वो ब्रेक हो रहा है। ठीक, इसको भी क्या लिख सकता हूं मैं, 2 का पावर 3 इंटू क्या लिख सकता हूं, 3 लिख सकता हूं। अब HCF का क्या मतलब होता है, HCF मतलब क्या, वह अधिकतम अंक जो सभी में क्या हो, बराबर हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वह अधिकतम अंक कौन सा है, जो सभी में बराबर शो कर रहा हो। यहाँ पे 2 का पावर कितना है, 2। यहाँ पे भी 2 का पावर 4 है, मतलब 2 का पावर 2 यहाँ पे शामिल है। 2 का पावर 2 और यहाँ पे भी कितना है, 2 का पावर 3। तो यहाँ पे मैं पहला डिजिट जो कॉमन है हाईएस्ट, वो सभी में कौन सा है, 2 का पावर 2 इंटू 3 सभी में आ रहा है क्या, देखिए हाँ 3 सभी में आ रहा है। 5 सभी में है क्या, इंक्लूड नहीं है। तो ये कितना हो गया, 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4। 4 इंटू 3 कितना हो गया, इसका HCF कितना निकल गया, 12। ठीक, तो सबसे पहला काम निकालना था हम लोग को क्या, HCF। ठीक है, दिए गए पावर्स क्या निकालना था, HCF। तो HCF निकाल लिया। ठीक है, प्राइम नंबर्स के पावर्स में ब्रेक करके क्या निकाला मैं, HCF निकाला। ठीक, अब देखिए इसका तुलना कैसे करेंगे। HCF कितना निकल के आया मेरा, 12। ठीक, अब देखिए कॉमन कितने पावर्स में लिखना है सबको, पहले वाले को मैं ब्रेक करता हूं, इसका पावर कितना लेना है मेरे को, 12। ठीक है, यानी अधिकतम पावर। ठीक है, जो मैक्सिमम पावर रहेगा। ठीक है, 3 का भी अधिकतम पावर कितना रहेगा, 12। 4 का भी अधिकतम पावर कितना रहेगा यहाँ पे, 12। ठीक है, 5 का भी अधिकतम पावर कितना लूंगा मैं यहाँ पे, 12। अब देखिए बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ पे 24 होना चाहिए यहाँ पे टोटल। तो यहाँ पे कितने का जरूरत है मेरे पास, 24 को 12 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो 24 डिवाइडेड बाई 12 कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ पे कितना लिखूंगा मैं, 2। 12 दूनी 24 सेम आ रहा है। ठीक है,
36 डिवाइडेड बाई 12 कीजिए, कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ पे कितना लिखूंगा मैं 3। बैलेंस करना है हम लोग को, ठीक है, इसके हिसाब से, लेकिन मैक्सिमम पावर कितना आना चाहिए, जो भी HCF का यहाँ पे वैल्यू है उसके बराबर, ठीक। यहाँ पे कितना आ जाएगा 48 है, 48 डिवाइडेड बाई 12 कितना होता है 4, ठीक है। सेम टू सेम यहाँ पे कितना आ जाएगा 5। अब इसको मैं कितना लिख सकता हूँ 32 पूरे का पावर 12। इसको कितना लिख सकता हूँ 81 पूरे का पावर 12। इसको कितना लिख सकता हूँ 64 पूरे का पावर 12। इसको कितना लिख सकता हूँ 25 पूरे का पावर 12। अब देखिए सभी की पावर्स इक्वल हो चुकी है, हम लोग को कंपेयर किस में करना है, उसके बेस वैल्यू में, ठीक है। तो सबसे बड़ा कौन सा है इसमें, देखिए सबसे बड़ा कौन सा है 81 वाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं 81 पूरे का पावर 12 सबसे बड़ा है। उसके बाद फिर कौन बड़ा है उससे 64 वाला, 64 का पावर 12। फिर कौन बड़ा है उसके बाद 32 वाला। फिर कौन बड़ा है उसके बाद 25 वाला। क्लियर, ठीक। 81 वाले का वैल्यू कौन सा था 81 वाले का वैल्यू कौन सा है यहाँ पे देखिए सेकेंड वाला। तो सबसे बड़ा कौन सा है यहाँ पे, इसको फिर से लिखता हूं मैं यहाँ पे 3 का पावर 48 सबसे बड़ा है, ठीक है। 64 वाला वैल्यू कौन सा था, ये 4 का पावर 36। उसके बाद फिर नेक्स्ट 32 का पावर 12 किसका वैल्यू है 32 का पावर, ये मतलब कि 60 वाले का 2 का पावर 60। देन सबसे लास्ट में कौन सा बच गया 5 का पावर 24। तो ये हो गया उसका डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, और वही क्रम। क्लियर, ठीक। सबसे पहले HCF निकाले, उसके मैक्सिमम पावर में ब्रेक किए, ठीक है। HCF के मैक्सिमम HCF वाले वैल्यू को मैक्सिमम पावर्स में लिए, उसके बाद फिर क्या कर दिया हम लोग उसका कंपेयर कर दिए, ठीक। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। अब देखते हैं हम लोग करनी के लिए, ठीक है, करनी के लिए असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर का प्रोसेस क्या होगा, ठीक। एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 3 घात की करनी, देखिए करनी संबंधी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ठीक। यहाँ पे देखिए 3 घात की करनी है, ये 2 घात की करनी है, ये 4 घात की करनी है, ठीक। तो ये इसको ऐसा लिख सकता हूँ 3 घात की करनी 1/3 घातांक का प्रारूप में, ये 2 घात की करनी 1/2 और ये 1/3। तो देखिए जब घात का असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर होता था तो हम लोग क्या निकालते थे HCF निकालते थे, ठीक है। यहाँ पे जस्ट उसका उल्टा करेंगे। करनी का यदि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर दिया हुआ रहा तो उसको पहले ब्रेक करेंगे उसके घातांक प्रारूप में 1/के प्रारूप में, देन उसका क्या निकालेंगे हम लोग LCM निकालेंगे, ठीक। सेम प्रोसेस है बाकी। सबसे पहले मेन चेंजेस कहाँ पे आ रहा है, वहां पे HCF आ रहा था, यहाँ पे क्या आ रहा है LCM आ रहा है, ठीक। तो देखिए इसका LCM कितना हो जाएगा 1/3 1/2 और 1/3 का LCM कितना होगा, ठीक। यहाँ पे पहले घातांकों में उसको ब्रेक करेंगे 1/3 1/2 और 1/3। अब हरों का क्या निकालेंगे हम लोग, यहाँ पे LCM निकालेंगे। हरों का LCM कितना हो जाएगा, तो 1 ऊपर में दिया हुआ है कॉमन है, ठीक। क्लियर है। तो 3 2 और 3 का LCM कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब 1/6 मेरे पास LCM आ चुका है, ठीक है। इसको मैं मैक्सिमम पावर कितने के टर्म में ब्रेक करूंगा 1/6 के प्रारूप में ब्रेक करूंगा, ठीक है। इसको भी कितने में ब्रेक करूंगा 1/6 के प्रारूप में, ठीक। इसको भी कितने घात के करनी में ब्रेक करूंगा मैं 1/6, ठीक। मेरे को लेकिन कितना चाहिए यहाँ पे, कितना घात का करनी है 3 घात का। अगर मेरे को 3 घात का करनी बनाना है तो यहाँ पे मेरे को कितना रखना पड़ेगा, इस 3 को इस 6 से भाग कर दीजिए तो 6/3 कितना होगा 2। तो यहाँ पे कितना लिखूंगा मैं 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 1 कम और 2 3 6। सेम टू सेम यहाँ पे कितना है, कुछ नहीं, मतलब क्या है यहाँ पे 2, ठीक है। तो 6/2 कितना हुआ, तो 3, तो यहाँ पे लिख दिया मैं 3, ठीक है। यहाँ पे 3/6 कितना हुआ 2, तो यहाँ पे क्या लिख दिया मैं 2। तो ये कितना आ गया मेरे पास, कितना निकल के आ गया, देखिए यहाँ पे 2 का वर्ग कितना हो गया 4। कितने घात का करनी है 6 घात का करनी, ये कितना है 3 का घात 3 27। कितने घात का करनी है यहाँ पे 6 घात का करनी, ठीक है। ये कितना हो गया 16। ये कितने घात का करनी है 6 घात का करनी है, ठीक। क्लियर है। अब हम लोगों को तुलना करने में आसानी होगा। सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है, ये वाला वैल्यू, ठीक है। तो ये किसका वैल्यू है, तो आपका ये वाले का। तो सबसे बड़ा मान कौन सा है 3 का घात 3, ये आपका आंसर है। क्लियर।
तो ये थे करनी संबंधी प्रश्न, ठीक है, किससे रिलेटेड थे, आरोही और अवरोही क्रम से रिलेटेड थे, ठीक। तो आज हम लोगों ने 2 या 3 टाइप का पैटर्न देखा है, ठीक है। सबसे पहले देखे थे, सबसे पहला जो था अनंत सीरीज, ठीक है, अनंत सीरीज में मल्टीप्लिकेशन का, देन फिर प्लस का, देन फिर माइनस का, उसका हम लोग लॉजिकल ट्रिक देखे। देन हम लोग किस पे आए, इस टाइप के पैटर्न पे क्वेश्चन पे आए, ठीक है। एक और देखा था हम लोगों ने वर्गमूल निकालना, करनी का वर्गमूल निकालना, ठीक, कैसे हम लोग वर्गमूल निकालेंगे, ठीक। तो बेस्ट मेथड भी बताया और उसके साथ में उसका ट्रिकी अप्रोच भी बताया, ठीक। तो इस तरीके से आप लोग अप्रोच कीजिएगा, ठीक। तो आज का क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।